तो चलिए बाबू, नई शुरुआत इंसानों को जरूर डराती है। नई शुरुआत इंसानों को जरूर डराती है, लेकिन ये याद रखना कि सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बउआ पर्सन, और पर्सन को इस कदर पढ़ने वाले हैं कि आप इसको जीवन में कभी भूल नहीं पाइएगा, और ना ही इस तरह से कभी आपको कोई पढ़ाया होगा। उस तरीके से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पर्सन, ताकि आप एक बार पढ़कर और जीवन भर क्या कर सकें, याद रख सकें। तो पर्सन बाबू, इंग्लिश में ना पर्सन को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। किसके आधार पर? तो बउआ बात करने के आधार पर। कैसे बांटा गया है देखिएगा। सबसे पहले पर्सन का हिंदी जान लीजिए। पर्सन का हिंदी होता है बउआ व्यक्ति। पर्सन का हिंदी क्या होता है बउआ? व्यक्ति। अब पर्सन को डिवाइड कैसे किया गया है, बांटा कैसे गया है देखिएगा। बताइए, इंग्लिश में पर्सन को ही बांट दिया गया है। सबसे मजेदार बात तो यह है, देखिएगा, मान लीजिए कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। कितने व्यक्ति बात कर रहे हैं बुआ? दो व्यक्ति। मान लो कि है कौनो लड़का है और है कौनो लड़की है। ये दोनों क्या कर रहा है? सब बात कर रहा है सब। तो सिंपल सा बात है कि इसमें से एक क्या कर रहा होगा? बोल रहा होगा, और दूसरा क्या कर रहा होगा बुआ? सुन रहा होगा। और सुनना का इंग्लिश क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा? लिसन। तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि वो लड़का लड़की बात कर रहा है तो इसमें बोल कौन रहा होगा और सुन कौन रहा होगा, है ना जी? तो जो बोलता है ना बुआ, इसको कहते हैं स्पीकर, और जो सुनता है उसको कहा जाता है लिसनर। क्या कहा जाता है? लिसनर कहा जाता है, श्रोता। स्पीकर का हिंदी क्या हो जाएगा? वक्ता। और लिसनर का हिंदी क्या हो जाएगा बुआ? श्रोता। तो सुनिएगा, जब भी दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक बोलता है, दूसरा सुनता है। तो जो बउआ व्यक्ति बोलने का कार्य करता है ना, उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन बउआ? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो व्यक्ति बाबू सुनने का कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन रे पगला सा, बताओ? जो व्यक्ति बोलता है उसको कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और जो व्यक्ति सुनता है उसको कौन पर्सन कहते हैं? बोलो सब तो? सेकेंड पर्सन कहते हैं। अब सुनो, जब निबा निबी बात कर रहा होता है सब ना, तो देखना सब ये दोनों, चाहे कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहा होता है, देखना ये आपस में बात करेगा ना, तो अपने बारे में बात नहीं करेगा सब, किसी तीसरे के बारे में बात करेगा सब। तो जिसके बारे में बुआ बात किया जाता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो कौन पर्सन कहलाता है? तो थर्ड पर्सन कहलाता है। कौन पर्सन पगला साहब? थर्ड पर्सन कहलाता है। सुन लो, एक होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता, और दोनों जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो कौन पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन को इंग्लिश में कितने भागों में डिवाइड किया गया है बाबू? 3 भागों में। देखिएगा, पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा कहलाता है बुआ सेकेंड पर्सन, और तीसरा कहलाता है बाबू थर्ड पर्सन। तीसरा कौन पर्सन कहलाता है? तो थर्ड पर्सन कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या सीखे आप लोग कि पर्सन को डिवाइड किया गया है इंग्लिश में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन बउआ? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मान लो कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, भले अलग बात है कि
तुम मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं तुमको दिख रहा हूं ना जी। तो मान लो कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बोलने का कार्य कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। तुम सुनने का कार्य कर रहे हो तो तू कौन पर्सन हो गया बुआ, सेकेंड पर्सन हो गया। अब मैं फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया सेकेंड पर्सन। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना यह है कि मान लो कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो मैं अपने आप को संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करूंगा। फर्स्ट पर्सन अपने आप को संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेगा बाबू, हिंदी में मैं का। अपना बार बार तो नाम नहीं लेंगे कि ए के मिश्रा सर ए करते हैं, ए के मिश्रा ओ करते हैं, ए के मिश्रा यहां पढ़ाते हैं। बार बार नाम लेने से बचने के लिए फर्स्ट पर्सन अपने आप को संबोधित करने के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करता है, मैं का। तो मैं जो हो गया ना बुआ, सुनिएगा, मैं जो हो गया कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। मैं हो गया बाबू फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट भी कह सकते हो, है ना। फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है, आई का। यानी फर्स्ट पर्सन अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, अपने आप को संबोधित करने के लिए, तो बउआ आई का। और आई कौन पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सो सब वी जो बाबू होता है, वी का हिंदी होता है हम लोग। और वी भी कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सुनिएगा, वी भी कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। क्यों होता है देखिएगा, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, मैंने कहा हम लोग, हम लोग। अब बताओ उस हम लोग में मैं भी शामिल हूं कि नहीं हूं, उस हम लोग में मैं भी शामिल हूं, इसलिए हम लोग भी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकता है, वी का भी प्रयोग कर सकता है। फिर से सुनना सब, इस वी में ये जो आई होता है इंक्लूड होता है, इसलिए वी भी कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन अपने आप को संबोधित करने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग कर सकता है बुआ, दो शब्दों का। कौन कौन बाबू, आई और वी। तो आई वी कहलाते हैं आपका फर्स्ट पर्सन। अब थोड़ा देखिएगा सेकेंड पर्सन को, ध्यान से देखिएगा बाबू, सेकेंड पर्सन। अब मान लीजिए कि आप सेकेंड पर्सन, तो आपको संबोधित करने के लिए हम किस किस शब्द का हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकेंड पर्सन को डिनोट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए हम हिंदी में कह सकते हैं आप। यदि आप हमसे बड़े हैं, है ना, आप हमसे बड़े हैं और एक से अधिक हैं तो हम क्या कहेंगे, आप लोग। लेकिन यदि आप छोटे हैं और एक हैं तो हम क्या कहेंगे, तुम। और यदि आप हमसे छोटे हैं और एक से अधिक लोग हैं तब हम हिंदी में सेकेंड पर्सन को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तुम लोग का। करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी सेकेंड पर्सन को दर्शाने के लिए बाबू हिंदी में 4 शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन, तो आप लोग, तुम लोग। हिंदी में सेकेंड पर्सन को दर्शाने के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप लोग, तुम लोग। लेकिन इंग्लिश में सेकेंड पर्सन को एड्रेस करने के लिए मात्र एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह वर्ड क्या होता है, यू का हिंदी बाबू आप भी होता है, यू का हिंदी आप लोग भी होता है, यू का हिंदी तुम भी होता है और यू का हिंदी तुम लोग भी होता है। बात समझे। तो फर्स्ट पर्सन अपने आप को डिनोट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किस किस शब्द का प्रयोग करेगा, थोड़ा बोलना सब, किस किस शब्द का प्रयोग करेगा, आई और वी का। सेकेंड पर्सन को डिनोट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेगा, यू का। तो आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू कौन पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। और इसके अलावा जितना बचता है ना रे पगला, सब जितना सब्जेक्ट बच गया वो सब कौन पर्सन कहलाएगा पगला, थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे देखो
ही। ही का हिंदी क्या होता है बुआ? वह जो दूर है, यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में बात करेंगे उसी को ना वह कहेंगे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसको वह कहिएगा। जिससे बात करते रहिएगा आप, उसको वह कहिएगा जी, नहीं कहिएगा। मैं अपने आप के लिए वह शब्द का प्रयोग करूंगा? नहीं करूंगा, है ना। जो दूर व्यक्ति है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वह का। तो वह कौन पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ही का प्रयोग लड़का के लिए होता है। सी मतलब क्या होता है? वह। यह भी थर्ड पर्सन को डिनोट करेगा। इट मतलब क्या होता है बुआ? यह भी थर्ड पर्सन को, इसके बारे में बात किया जाएगा। और दे का हिंदी क्या हो जाएगा? वे लोग। अब बताओ, वे लोग, हम लोग नहीं, तुम लोग नहीं। जिससे बात कर रहे हैं उसको तुम लोग ना बोलेंगे जी, हम लोग नहीं, वे लोग। बताओ दूर है कि नहीं? दूर के व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो उसको कौन पर्सन कहेंगे पगला? थर्ड पर्सन कहेंगे। बात समझे आप लोग? तो दे भी कौन पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो क्या सीखे आप लोग कि पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं। इसके अलावा जितने बच जाते हैं सबको कौन पर्सन कहा जाता है? थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब इतना वीडियो देखने के बाद में अगर हिम्मत है तो खुल कर दिखाइए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख लीजिएगा, ताकि जीवन जब भी आप कभी, वैसे भूलिएगा तो नहीं, लेकिन यदि कभी भूल गए तो इसको एक बार क्या कर लीजिएगा? इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।